पंचायत में है और आरास सदर प्रखंड अंतर्गत ये सनदिया पंचायत लगातार किसी न किसी कार्यों को लेकर सुर्खियों में रहता है। इस वक्त हमारे बीच यहाँ के मुखिया हरेंद्र प्रसाद यादव जी मौजूद हैं। तमाम तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। चूँकि बहुत सारे एजेंडे और विश्वास के साथ चुनावी मैदान में थे, लोगों ने फिर से इनको मुखिया बनाया। विगत 6 महीने लगभग हो गए चुनाव जीते हुए। अभी तक इन्होंने क्या क्या किया और क्या क्या बधाई आ रही है, इस पर हम बात करेंगे। कैसे मुखिया? ठीक। क्या लगता है, चूँकि 6 महीने चुनाव जीते हुए हो गया, कार्य यदि विकास गति की बात करें तो कहाँ तक कार्य प्रगति पे है या फिर कहीं से कोई बाधा आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो है आपका स्वागत है। और चुनाव के बाद हम लोग लगभग पहली बार मिल रहे हैं। और जहाँ तक विकास की बात है, पिछले अभी जो 6 महीना बीता है, किसी भी पंचायत में हमारे ख्याल से विकास का गति उतना तेज नहीं पकड़ा है। कुछ पैसा आया हुआ है जो सभी लोग एस्टीमेट बनवा रहे हैं या कुछ लोग काम लगा चुके हैं, लेकिन हमारे ख्याल से पूरे ज़िले में या पूरे बिहार में उतना अभी काम में गति नहीं पकड़ा है। मनरेगा से काम चल रहा है? मनरेगा से थोड़ा बहुत काम चल रहा है, लेकिन मनरेगा में बहुत सारी दिक्कत है। दिक्कत ये है कि मजदूरी बहुत कम है। मनरेगा के तहत 210 रुपये मजदूरी मिल रहा है, लेकिन आज के डेट में आपको पूरे मार्केट में 400-450 रुपये मजदूरी देना पड़ रहा है। तो कोई भी अभिकर्ता या कोई भी कह लीजिए, उसके माने ठेकेदार कह लीजिए, कोई भी काम कराने का आज के डेट में मनरेगा से इच्छुक नहीं है, जिसके चलते मनरेगा का काम प्रभावित हो रहा है। बहुत सारा उसमें दिक्कतें हैं जो सरकार को सोचना चाहिए, पहल करना चाहिए कि जिस तरह से मार्केट में जिस तरह मजदूरी मिलती है लोगों को, मजदूर को, उस रेट के इर्द गिर्द होना चाहिए, तभी जाकर ये काम सफल होगा, संभव होगा। नहीं तो 210 रुपये के मजदूरी में कोई काम करने वाला आज रेट में नहीं है। अच्छा, यदि हम बात करें आपका कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे लाभुकों का लिस्ट में नाम भी आया था, क्या स्थिति है आपके यहाँ, आपकी पंचायत में क्या स्थिति? देखिए, मेरे यहाँ जो स्थिति है, यहाँ पर जितने भी नाम चढ़ा था या चढ़ाया गया था, नाप तोल कर चढ़ाया गया था और बहुत ही संतुलित तरीक़े से। चूँकि एक मुखिया का रोल होता है, उसमें जैसे मुख्य रोल होता है आवास सहायक का, जो अपना घूमू का नाम चढ़ाते हैं और एक अध्यक्ष होने के नाते हम लोग निगरानी करते हैं। हम लोग का प्रयास रहता है कि एकदम हर तरह से, हर एंगल से गरीब परिवार का ही माने आवास बनना चाहिए। इस सत्र में कितने लोग आवास दिलवाते हैं? अभी हमारे पंचायत में 289 आवास आया है, यानी कि जितने SC ST के लोग हैं, जो सभी लोग का जितने भी नाम था, सबका माने नाम ओके हो गया है, सबका बन रहा है। अच्छा, राशन की बात यदि हम करें, चूँकि हालांकि शुरू से ही आप मुखिया रहे हैं, हमेशा विधिवत तरीके से अपने पंचायत को लेकर चलने के लिए आप जाने जाते हैं। अभी का सिचुएशन, जैसे कि किसी पंचायतों में पता चल रहा है कि MO कह रहे हैं कि मुखिया इसमें दखल अंदाजी ना करे, ये हमारा मामला है। तो इससे क्या होता है कि प्रभावित होता है, जो भी पंचायत की व्यवस्थाएं होती है प्रभावित होती है, आम जनता प्रभावित होती है। क्योंकि जनता तो नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने मुखिया को चुना है और मुखिया से वो सवाल पूछेगी कि हमारे साथ परेशानी हो रही है तो आप क्या कर रहे हैं। तो आपके पंचायत में राशन की क्या स्थिति है? आपके साथ भी क्या वैसा ही हो रहा है जैसे अदर पंचायत में हो रहा है, या फिर आप दूसरे तरीके से अपने पंचायत को लेकर चल रहे हैं? बिल्कुल, हमारे देखने से सारे प्रखंडों में, सारे पंचायतों में यही स्थिति है। बिना, चूँकि 2015 के बाद तो मुखिया का एक तरह से जन वितरण प्रणाली की दुकान पर से पावर हटा दिया गया है। इसलिए पहले 2015 तक था कि बिना मुखिया के सिग्नेचर हस्ताक्षर से संबंधित डीलर का राशन नहीं उठा था, लेकिन अब ऐसा बात नहीं रह गया है। कहीं भी मुखिया का उसमें रोल नहीं है, लेकिन एक अध्यक्ष होने के नाते, पंचायत के मुखिया होने के नाते उस पर निगरानी करते हैं। जहाँ तक राशन में नाम कटने की बात है, तो कहीं भी हमारे ख्याल से पंचायत कोई प्रतिनिधि या कोई भी कर्मी या जितने भी है उसमें कोई रोल नहीं है। लोग कहता है कि ऊपर से काट दिया। हम लोग MO से बात किए, कई तरह से बात किए, तो कट गया। उस पर बोले कि जांच हो रही है, संबंधित लोग अगर रहेंगे तो नाम जोड़ दिया जाएगा। अगर उनका पक्का का मकान वगैरह है, चाहे जो उस दायरे से बाहर आते हैं, तो उनको नाम काट दिया जाएगा। लेकिन ऐसे सरकार को पहल करनी चाहिए कि एक संबंधित ग्राम पंचायत से भी पूछताछ करनी चाहिए कि ये फलाना मुखिया
से पूछ लिया जाए कि ये संबंधित व्यक्ति परिवार जो है गरीबी श्रेणी में आता है कि नहीं है। लेकिन मुखिया का रोल कहीं नहीं रखा गया है और कहीं कहीं विरोधी हैं दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं कि मुखिया ये कर दे वो कर दे। इसमें हमारे ख्याल से हमारी जो जानकारी है किसी भी मुखिया का इसमें रोल नहीं है नाम काटने में और ये जोड़ने में। यानी कि बहुत सारे आपके पंचायत में बहुत सारे लोगों का नाम कट गया है। बहुत से लोग नाम कटा है, आते भी हैं, तो हम सीधे वो कहते हैं कि आप अपने संबंधित प्रखंड जो एमओ होते हैं मार्केटिंग ऑफिसर उनसे आप मिलिए ताकि वही अपने काम का निष्पादन कर सकते हैं। अच्छा मुखिया जी, जानना चाहेंगे चूँकि तमाम पंचायतों में 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना को लोग फेलियर बता रहा है कि नहीं, कहीं से भी सक्सेसफुल योजना नहीं है, कहीं पे पानी नहीं जा रहा है तो कहीं पे पाइप नहीं बिछा है तो कहीं पे टंकी ही कमज़ोर लगा दी गई है। पीएचडी के माध्यम से तो बहुत जगह जहाँ काम हुआ है बहुत ही लापरवाही देखने को मिल रही है। आपके पंचायतों में नल जल की सिचुएशन कैसी है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हमारे पंचायत में पंचायत के माध्यम से 4 ही वार्ड में बोरिंग गड़ाने का जहाँ जो भी नल जल काम शुरू हुआ था और ठीक भी है हमारे यहाँ, लेकिन जो सरकार का कोरम है, जो क्षतिपूर्ति के लिए पैसा देना है, आज तक इस तरह का कोई आदेश नहीं मिला है। अच्छा, इस तरह से नहीं हुआ है ताकि कुछ हमारे पंचायत में भी एक ऐसा वार्ड है जहां उसके रख रखाव के चलते, बाढ़ आने के चलते उसका स्टेबलाइजर जर गया, स्टार्टर जर गया, इस चलते वहाँ कभी कभी पानी चलता है, कभी कभी नहीं चलता है, ना की स्थिति वहाँ पर है। तो ये सब सरकार को ध्यान देनी चाहिए, ऐसे ऐसे लोग को चिन्हित करना चाहिए। ऑपरेटर के द्वारा या संबंधित वार्ड सदस्य के द्वारा आवेदन देने के बाद भी उस तरह कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और जहाँ तक पूरे नल जल योजना की बात है तो हमारे पंचायत में स्थिति ये है कि पीएचडी विभाग से जितने भी नल जल योजना है 1-2 को छोड़कर सारे के सारे फेलियर हैं। हमने अभी सामाजिक अंकेक्षण के द्वारा टीम आई थी, उसमें हमने लिख कर दिया हुआ है। पहले भी कई बार अवगत कराया गया है संबंधित पदाधिकारी को, लेकिन इस पर कोई, हमारे यहाँ तो एक ऐसा भी वार्ड है जो 10 नंबर वार्ड है, आज तक उसमें न नल लगा है न पाइप पूरा बिछा है, कहीं भी व्यवस्था नहीं है। 15 नंबर वार्ड में वही स्थिति है। मैंने मैक्सिमम वार्डों में यही स्थिति वही है कि पीएचडी विभाग के जो भी काम कराया गया है पूरी तरह से फेलियर है, 1-2 वार्ड को छोड़कर। अच्छा मुखिया जी, जानना चाहेंगे चूँकि हरेंद्र प्रसाद यादव की यदि बात आती है तो निश्चित तौर से लोगों को एक आशा और उम्मीद जगती है, चूँकि लगातार जिस तरह हवा बहा था मैक्सिमम बदलाव हुए हैं। तमाम पंचायत में जो मुखिया है नए चेहरे के रूप में दिख रहे हैं। बहुत कम ऐसे पंचायत रह गए हैं पूरे बिहार भर की यदि हम बात करें तो बहुत कम ऐसे पंचायत है जहां पुराने चेहरे को फिर से रिन्यू किया गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास पुराने चेहरे पे है और उसी में एक हरेंद्र प्रसाद यादव है जो हमेशा विकास के गति देने के लिए जाने जाते हैं। 6 महीने हो गए लेकिन अभी तक वो गति सनदिया पंचायत में दिख नहीं रहा है। कारण क्या है इसका? देखिए, कारण यही है कि जो सरकार के द्वारा जो चाहे सक्षम से पैसा आने की बात है, चाहे 15वीं वित्त से पैसा आने की बात है, बहुत लेट से पैसा आया। जहाँ तक कुछ विकास के बाद कुछ विकास हुई है। मेरा मानना है कि हम लोग जनप्रतिनिधि जब तक ऊपर से पैसा अलॉटमेंट नहीं आएगा आप विकास नहीं कर सकते हैं। मेरा मोटो भी है, सोच भी है कि मैं खुल्लम खुल्ला बोलता हूं कि माननीय सांसद महोदय का भी अगर हमारे पंचायत में फंड आता है तो स्वागत योग है, माननीय विधायक जी का भी फंड आता है तो स्वागत योग है। मुझे एक ही बात का ये फिक्र रहती है और मुझे लालसा भी है कि हमारे पंचायत में कहीं से भी फंड आकर विकास हो, और मैं उसी गति पर चल रहा हूं। और प्रयास सभी लोगों से, सभी जनप्रतिनिधि, एमएलसी हो चाहे सभी जनप्रतिनिधि से प्रयास चल रहा है कि मेरे पंचायत में उनका भी फंड आकर विकास हो, चाहे जिला परिषद का फंड हो चाहे समिति का फंड हो, जो भी फंड हो आकर मेरा विकास हो, हम उसमें सहयोग पूरी तरह से करेंगे। अच्छा, ऑडिट हो गया आपका? मेरा ऑडिट हो चुका है, पंचायत का एक भी ऑडिट बाकी नहीं है। पूरी तरह से मैं चुनाव से लड़ने से पहले भी ऑडिट करा चुका था और कुछ ऑडिटें थी जो अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले हुआ है, तो मेरे पंचायत में ऑडिट बाकी नहीं है। क्या लगता है विकास की गति देने में मुखिया हरेंद्र प्रसाद यादव को कितना समय लग सकता है? देखिए, हम जनता ने जो हम भरोसा किया है विकास के नाम पर, ईमानदारी के नाम पर, मैं अगले ये जो 5 वर्ष जो बीतेगा, मैं उम्मीद और विश्वास करता हूँ कि सनदिया पंचायत को आदर्श पंचायत बनाकर ही दिखाऊंगा। आदर्श पंचायत तभी बनेगा जब चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई देगा, चारों तरफ जो गरीब जो लोग हैं सबका आवास बन जाए, जितने भी गरीब तबका के लोग हैं सबका राशन कार्ड बन जाए।
मैंने तमाम जो ज़रूरतें हैं पंचायत के गरीब गुरबा लोगों की, और जितने भी पूरे पंचायत के लोग जो पक्कीकरण का जो व्यवस्था कर रहे हैं, नाली का व्यवस्था सोच रहे हैं, सारे लोगों का व्यवस्था पूरा करें तभी आदर्श पंचायत होगा। और ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं सनदिया पंचायत को आदर्श पंचायत बनाकर ही रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी हरिंद्र प्रसाद यादव, सनदिया पंचायत के मुखिया हैं और पहले भी मुखिया थे। ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने अपने पंचायत में जिस तरह अपना दृढ़ विश्वास का परिचय दिया, जिस तरह इन्होंने अपनी ईमानदारी और कर्मठता का परिचय दिया, लोगों ने फिर से इनको मुखिया बना दिया। हालांकि 6 महीने हो गए, अभी तक विकास की गति नहीं दे पाए हैं, कारण इन्होंने बताया ही, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ ही कह रहे हैं कि अभी 4.5 साल बाकी है। अभी तो हमने नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमां ही बाकी है। तो अभी 4.5 साल का समय है इनके पास, और निश्चित तौर से जिस तरह का विश्वास इनके अंदर दिख रहा है, इनका कहना है कि निश्चित तौर से सनदिया पंचायत को अब की बार आदर्श पंचायत बना के दिखाएंगे। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं, इस पंचायत में ये चीज़ की कमी है। लगातार प्रयासरत है। देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल। कैमरा पर्सन राजू के साथ। थैंक यू।